इतिहास में आज तक जितने भी युद्ध हुए हैं उन सभी युद्धों के बारे में हम एक ही वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके एक्सपर्ट कोचिंग में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाइडेस्पीस युद्ध के बारे में। दोस्तों ये युद्ध हुआ था 326 ईस्वी पूर्व। इसमें सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच ये युद्ध हुआ था जिसमें सिकंदर की विजय हुई। अब बात करते हैं हम कलिंग की लड़ाई के बारे में। तो दोस्तों ये हुई थी 261 ईस्वी पूर्व। इस कलिंग की लड़ाई में सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और युद्ध की रक्तपात को देखकर उसने युद्ध न करने की कसम खाई। ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अब बात करते हैं सिंध की लड़ाई के बारे में। ये हुई थी 712 ईस्वी में। मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की। सिंध की लड़ाई के पश्चात ही इसने मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता को स्थापित किया। अब बात करते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। ये बहुत ही फेमस युद्ध हुआ था, इसके बारे में आप जानते होंगे। दोस्तों ये युद्ध हुआ था 1191 में। किसके बीच हुआ था दोस्तों? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। दोस्तों तराइन के दो युद्ध हुए थे, प्रथम और द्वितीय। एक हुआ था प्रथम 1191 में और दूसरा 1192 में। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ और द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी विजय हुआ। यह है द्वितीय युद्ध जो कि 1192 में हुआ था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई। अब बात करते हैं चंदावर युद्ध के बारे में। दोस्तों ये युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में। इसमें मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया। नेक्स्ट युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध। ये युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दोस्तों हम पहले बाबर के युद्धों के बारे में अगर बात करें तो बाबर ने महत्वपूर्ण 4 युद्ध लड़े। ये लगातार युद्ध लड़े थे 1526, 1527, 1528 और 1529 में। दोस्तों चारों ही युद्धों में बाबर की विजय हुई थी। नेक्स्ट युद्ध है खानवा का युद्ध। ये हुआ था 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच, इसमें बाबर विजय हुआ था। इसके बाद में हम बात करते हैं चंदेरी के युद्ध के बारे में। ये हुआ था 1528 में। ये हुआ था इस युद्ध में बाबर ने मोदिनी राय को पराजित किया। बाबर का नेक्स्ट और अंतिम युद्ध है वो है गग्गर का युद्ध। इसमें बाबर ने मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया। अब बात करते हैं चौसा के युद्ध के बारे में। ये युद्ध हुआ था 1539 में। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। दोस्तों बाबर के पुत्र हुमायूं, बाबर ने अपने चारों युद्धों में विजय प्राप्त की, लेकिन बाबर के पुत्र हुमायूं ने 2 युद्ध लड़े, चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध, लेकिन दोनों ही युद्धों में इसकी हार हुई। चौसा का युद्ध हुआ 1539 में और कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। एक बार फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया, वह भारत छोड़ने पर मजबूर किया। फिर आता है पानीपत का युद्ध। ये हुआ था 1556 में। अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर विजय हुए। फिर आता है तालीकोट का युद्ध। ये हुआ था 1565 ईस्वी में। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ। दोस्तों कई बार पूछा जाता है विजयनगर साम्राज्य का अंत किस युद्ध में हुआ? ये इस साम्राज्य का अंत हुआ था तालीकोट युद्ध में। फिर आता है हल्दीघाटी का युद्ध। ये हुआ 1576 ईस्वी में अकबर और राणा प्रताप के बीच, जिसमें राणा प्रताप की हार हुई। दोस्तों अकबर द्वारा इंपॉर्टेंट 2 युद्ध लड़े गए थे, एक 1556 और एक 1576 में। दोनों युद्धों में अकबर की विजय हुई। फिर अब बात करते हैं हम प्लासी के युद्ध के बारे में। ये युद्ध हुआ था 1757 में अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और भारत में अंग्रेज शासन की नींव पड़ी। तो अगर अंग्रेजों ने भारत में अपनी जड़ें बनाना स्टार्ट की तो वो करी थी प्लासी युद्ध के साथ। फिर अब बात करते हैं वांडीवास युद्ध के बारे में। तो ये युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में। ये हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। ये अंग्रेजों का दूसरा युद्ध था फ्रांसीसियों के साथ। अब बात करते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध। ये हुआ था 1761 में अहमद शाह अब्बासी और मराठों के बीच, जिसमें मराठों की हार हुई। फिर आता है बक्सर का युद्ध।
ये युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। अंग्रेज और शुजाउद्दौला, मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच ये युद्ध हुआ था दोस्तों। इस युद्ध में भी अंग्रेजों की विजय हुई। अब बात करते हैं हम प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की। हम सभी आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बात करते हैं। यह है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ये हुआ था 1767 से 1769 ईस्वी के बीच हुआ था और ये युद्ध समाप्त हुआ था मद्रास की संधि पर। मद्रास की संधि होने पर ही ये युद्ध विराम हुआ था हैदर अली और अंग्रेजों के बीच, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई। दूसरा है आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये हुआ था 1780 से 1784 ईस्वी में हुआ था और इसकी समाप्ति हुई थी मंगलोर संधि पर। मंगलोर संधि के साथ ही इस युद्ध को समाप्त कर दिया गया था। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ जो अनिर्णय युद्ध था, यानी युद्ध की नीति आने से पहले ही, रिजल्ट आने से पहले ही ये मंगलोर की संधि कर ली गई। अब है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ये हुआ था 1790 से 1792 के बीच युद्ध हुआ ये, और इस युद्ध का अंत हुआ श्रीरंगपट्टनम संधि के साथ। रंगपट्टनम संधि के साथ ही इस युद्ध को समाप्त कर दिया गया। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई हुई थी। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई संधि के द्वारा समाप्त हुई, यानी ये युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था और इस युद्ध का अंत हुआ श्रीरंगपट्टनम संधि के द्वारा। अब बात करते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। दोस्तों ये अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध है जो कि 1797 से 1799 ईस्वी के बीच में हुआ था। ये युद्ध भी टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की हार हुई और मैसूर शक्ति का पतन हुआ। अब बात करते हैं चिलियाना वाला युद्ध। ये युद्ध हुआ था 1849 में। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ, जिसमें सिखों की हार हुई। भारत और चीन सीमा युद्ध। भारत और चीन का जो सीमा युद्ध था, ये युद्ध लड़ा गया था 1962 ईस्वी में। इस युद्ध में इम्पोर्टेंट पॉइंट है, चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्र पर आक्रमण किया। कुछ दिनों तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा हुई। भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्से को छोड़ना पड़ा, यानी चीन ने भारत के कुछ हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। फिर आता है भारत पाक युद्ध। ये युद्ध हुआ 1965 ईस्वी में। दोस्तों इस युद्ध में न तो भारत जीता और न ही पाकिस्तान हारा, यानी ये अनिर्णायक युद्ध हुआ। और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट बात करें तो रूस के प्रसिद्ध नगर ताशकंद में समझौता हुआ, जिसको ताशकंद समझौता भी कहते हैं। दोनों देशों ने एक दूसरे के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध में भारत ने पाक के कुछ क्षेत्रों पर अपना कब्जा कर लिया और पाकिस्तान ने भारत के कुछ क्षेत्रों पर अपना कब्जा कर लिया। फिर अगला युद्ध आता है भारत पाक का एक और युद्ध हुआ। वो युद्ध हुआ 1971 ईस्वी में। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। फलस्वरूप बांग्लादेश का स्वतंत्र देश बना। यानी हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ, ये हुआ था भारत पाकिस्तान के 1971 वाले युद्ध के पश्चात। दोस्तों अब बात करते हैं कारगिल युद्ध के बारे में। दोस्तों कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच। पाकिस्तान की सेना और कश्मीरी उग्रवादियों ने भारत और पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा पार करके भारत की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की और दोस्तों इसके विरोध में भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और वीडियो पे अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हो, तो कुछ बताना चाहते हो तो कमेंट करना और अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।